आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे कुछ दिन गैप था जो ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के बाद, तो कहीं ना कहीं अभी क्रिकेट का ये जो सीजन है तो यहाँ से शुरुआत होने वाला है। होम सीजन के साथ साथ वहाँ पे लीग्स भी होगा, वहाँ पे टेस्ट एशेस का भी सीरीज का आगाज होगा। और यहाँ पे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी जो ये दौरा चल रहा है दक्षिण अफ्रीका का, कहीं ना कहीं 2 टेस्ट मैचेस, 3 ओडीआई, 5 टी20 मैचेस की सीरीज फुल पैक्ट ये एंटरटेनमेंट रहेगा और पूरी तरीके से महत्वपूर्ण। और कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप से भी पहले जो ये 5 मैचेस होंगे ये भी महत्वपूर्ण होंगे। और कहीं ना कहीं ये 2 टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भारतीय टीम चाहेंगे इस दोनों ही टीम में टेस्ट मैच में जीतना, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन सामने है तो अच्छा खासा तगड़ा टीम लेकर आई हुई है। टॉस हालांकि देखे तो आज पहला मुकाबला था ईडन गार्डन में कोलकाता में, तो कहीं ना कहीं टॉस फिर से एक और बार सिक्का किसके हक उछला, वो था टेम्बा बबूमा। कहीं ना कहीं बबूमा भी बहुत लंबे समय बाद वापसी करे, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद मानो ये टेस्ट खेल रहे हैं। तो उससे पहले इंडिया ए के खिलाफ भी खेला था, वहाँ पे कुछ एक आध पारी अच्छी खासी खेली थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम में एक बदलाव था, वो वाशिंगटन सुंदर यानी कि 4 स्पिनर्स के साथ उतरे वह वहाँ पे सिराज और बुमराह के साथ साथ। और तीसरे नंबर पे जो साई सुदर्शन अमूमन खेलते हुए नजर आते उनको बैक नहीं किया गया, आज वाशिंगटन सुंदर को डाला गया तीसरे नंबर पे। जहाँ पे आपकी टीम की प्लेइंग 11 की लिस्ट होती है, वहाँ पे तीसरे नंबर पे वाशिंगटन सुंदर होता है। तो कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे क्या मंशा है, क्या इस सिचुएशन को देखकर ज्यादा स्पिनर्स खिलाए, तो क्या 4 स्पिनर्सों की जरूरत थी, वहाँ पे एक निगाह थे। टॉस जीता दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ये पिच ऐसा था थोड़ा बहुत बल्लेबाजों के लिए अनुकूल तो था, पिच ऐसा था थोड़ा बहुत लो बाउंस, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं जब मैच खेलते जाएंगे और अच्छा खासा पिच, क्योंकि ड्राई सा पिच है और वहाँ पे स्पिनर्सों को बाद में और भी ज्यादा मदद मिलेगा। और दूसरे दिन के बाद बल्लेबाजों और भी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। पिच कैसा रंग खेलेगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज जो पहला दिन का मुकाबला तो वो खत्म हो चुका है। जहां पे भारतीय टीम में तो शुरुआत अच्छी खासी की थी। पहले 10 ओवर की बात करें तो वहां पे सिराज और बुमराह, सिराज आज थोड़ा बहुत महंगे रहे, कुछ रूम दिए वहां पे, शॉर्ट कवर ड्राइव कट शॉट बेहतर अंदाज में रायन रिकल्टन ने लगाए थे। लेकिन दूसरी तरफ से माकरम अपना पहला रन खाता खोलते हुए थोड़ा बहुत समय लगा था, लेकिन छठे ओवर में जाकर अपना खाता खोला। फिर दूसरे एंड से किसको लाया, अक्षर पटेल को कुछ जबरदस्त चौके लाए, अक्षर पटेल को 2-3 ओवर के लिए लाए थे। और उसके बाद क्योंकि एक लंबा एक्सटेंडेड स्पेल दिया था किसको, जसप्रीत बुमराह को अच्छी खासी स्विंग मिला, थोड़ा बहुत बाउंस, पहले ही ओवर में एक लो बाउंस बाई का चौका हुआ दिखाई दिया, एक थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बाउंस मिला। तो वहां पे गेंदबाजों अच्छी खासी मदद तो उतना था नहीं, लेकिन अच्छी खासी लाइन लेंथ को हिट करके विकेट चटकाने में सक्षम रहे। पहले 10वें ओवर तक जबरदस्त था, पहला 40 45 50 मिनट तक बेहतर चल रहा था। लेकिन माकरम जब खाता खोलना शुरू का अच्छा खासा इंटेंट दिख रहा था, और रॉयन रिकल्टन भी। लेकिन वहां पे बुमराह आते हैं और 10वें ओवर के बाद जो गेंदबाजी करने देखते हैं, वहां पे बुमराह आते हैं राउंड द विकेट, और वहां से पूरी तरीके से गेंद पर के हल्का सा काटा बदला और वहां पे पूरी तरीके से भोजन करा गया। रॉयन रिकल्टन टॉप ऑफ स्टंप बोल्ड होते हुए नजर आए। फिर आपके कौन आए, वैन मोल्डर तीसरे नंबर पे। और कहीं ना कहीं वहां पे कुलदीप यादव ने भी अपना धाक जमाते हुए नजर आए। वहां पे गेंदबाजों को जो रोटेशन किया, लंच से पहले इस सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिए थे। कप्तान शुभमन गिल, और कहीं ना कहीं 57 रन पे पहला विकेट गिरता है। फिर माकरम को फिर अगले ओवर में वहां पे कौन आते हैं, बुमराह आते, एक्स्ट्रा बाउंस, और वहां पे खेले या छोरे उसके फिराक में थे, और हल्का सा एज वहां पे जबरदस्त कैच है, वो भी 31 रन बनाकर चलते बने थे। स्टार्ट अच्छा मिला था। फिर टेम्बा बब्बुआ कप्तान आते हैं, कुलदीप यादव अंदर आने वाले गेंद लेग स्लिप पे करे थे, और ध्रुव जुड़े जबरदस्त कैचिंग पोजीशन पे थे, और वहां पे ही कैच चलता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं शुरुआती शहर में वो जो 3 झटके पहले 1 घंटे के करीबन 1 घंटे के करीब बाद अच्छा खासा स्टार्ट मिलने के बाद जब विकेट गया तो गुच्छों में 13-14 रन के अंदर अंदर 3 विकेट चल गए थे। तो लंच तक देखे तो 105 रन पे 3 विकेट थे। वहां पे स्टार्स और कहीं ना कहीं टोनी डिजोर्जी कोशिश कर रहे थे, अब माफ कीजिएगा, टोनी डिजोर्जी और मोल्डर कोशिश कर रहे थे कि कैसे अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्डअप किया जाए और उसके बाद अच्छी खासी रन्स बटोरे जाए। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उस बीच अपने थोड़ा बहुत लंबा स्पेल करवाया आपके कुलदीप यादव से, और कहीं ना कहीं बुमराह को रेस्ट दिया। तो फिर कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने के लिए लाए आप सिराज को 2-3 ओवर डाले थे, तो वहां पे फिर जडेजा ने भी 1-2 ओवर डाले, और कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर भी। लेकिन कुलदीप यादव जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। लंच के बाद जब आते हैं, लंच के बाद आने के बाद ही कहीं ना कहीं वहां पे
विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू होता था, वहां पे भी वो जो लगातार दोनों शुरुआत करी किए थे, कुलदीप यादव और बुमराह जबरदस्त स्पेल किए। और वही वो जो 10 ओवर का 5-5 ओवर का स्पेल था, वहां पे पूरी तरीके से फिर से कारगर साबित होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वाइन मोल्डर को कुलदीप यादव रिवर्स स्विप मारने का वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं वहां पे वो खराब शॉट मैं कहूंगा। फिर टोनी डिजोर्जी ज्यादा लंबा वक्त नहीं, 24 ही रन बनाए थे, हल्का सा अंदर आती हुई गेंद राउंड द विकेट और वहां से ही टारगेट करते हुए नजर आया और अंदर आता गया, थोड़ा बहुत नीचे था और वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार होते हुए दिखे। तो पांच पांच विकेट गिर गए, स्टब्स दूसरे एंड पे खड़े थे तो रॉ बहुत झिझक रहे थे, रन उतने खास बनाए नहीं थे। तो वहां पे आपके पास भी थे कायल वैरान ने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जब सिराज का गेंदबाजी था, वहां पे भी एक धाकर अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और सिराज ने जो एक ओवर में जो 2 विकेट चटकाया, वहां पे अभी कायल बरान के अंदर आती हुई वहां पे जडेजा और फिर सिराज ने गेंदबाजी करते हुए नजर, वहां पे रिवर्सिंग होता हुआ दिखाई दिया। और जो लंच के बाद जो स्पेल किया सिराज ने, मोहम्मद सिराज ने, वहां पे पूरी तरीके से जबरदस्त वो दिखाई दिया, वो लय प्राप्त करते हुए देखे। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त दिखा, अच्छी खासी रोटेशन गेंदबाजों का, और वहां पे सफलता भी दिलवाया। और उसके साथ साथ खास तौर पे अपना तजुर्बा भी दिखाते हुए नजर, वहां पे बोल्ड किया, अंदर आती हुई गेंद वहां पे कायल वेरेन, वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार। फिर क्या, एक बाउंसर मारा मार्को यानसन को। फिर क्या खूबसूरत अंदाज में वो जबरदस्त अंदाज में बोल्ड करते हुए नजर आते हैं। एक गिरा आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाद गिर के इतना तेजी से अंदर गया, वहां पे रिवर्सिंग होता हुआ दिखाई दिया और वो चक्कर है टॉप ऑफ स्टंप, वहां पे आपके मार्को यंसन। और फिर तो बस औपचारिकता ही था, 8 विकेट गिर गए थे। ठीक है, अंत तक अगर आप खास तौर पे देखें तो कॉर्बिन बॉश को भी चलता किया था, आपके अक्षय पटेल को लाए थे 1 ओवर के लिए, वहां पे आकर एलबीडब्ल्यू के शिकार किए। तो वहां पे विकेट्स का सिलसिला चलता रहा, दूसरे एंड पे स्टॉप्स करे थे। लेकिन टी के बाद आते हैं, वहां पे आते ही पूरी तरीके से 2-3 ओवर के अंदर अंदर खत्म कर देते हैं। वहां पे पंजाबी खोलते हैं, वहां पे बुमराह, और कहीं ना कहीं वहां पे बोल्ड कर देते सैमन हार्म और महाराज को एलबीडब्ल्यू यॉर्कर डिलीवरी। तो वहां पे पूरी तरीके से धराशय होते हुए दिखाई दिया। दक्षिण अफ्रीका 159 पे ऑल आउट होते हैं सिर्फ 55 ओवर में, और कहीं ना कहीं पंजा खोल जाता है जसप्रीत बुमराह। तो इस सीरीज का आगाज जबरदस्त अंदाज में किया, वो भी ईडन गार्डन के मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में, ऐतिहासिक ये प्लेस है, ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पे आप पंजा खोलते तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वहाँ पे सिराज ने भी 2 विकेट डाले, 2 विकेट कुलदीप यादव, 1 विकेट अक्षय पटेल। तो जबरदस्त रहा। वहाँ पे सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर लंच से पहले एक ओवर किया था, तो कहीं ना कहीं ज्यादा इस्तेमाल नहीं, क्योंकि अब ज्यादा गेंदबाजों का विकल्प रखते हैं तो वहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। और स्पिनर्स को रखते हैं तो कहीं ना कहीं 5-6 ओवर तो आप देते ही एक स्पेल में, और वहाँ पे रिदम में अच्छी खासी दिखते हुए नजर है कुलदीप यादव। तो अच्छा खासा रहा ये टेस्ट। और आज जब ट्रेल कर रहे थे, सिर्फ 159 का ट्रेल, तो वहां पे शुरुआती क्षण में समय लगा रहे थे केएल राहुल और वहां पे यशस्वी जायसवाल यंगसन, और कहीं ना कहीं उनके पास रबाडा थे नहीं, इंजरी से वापसी कब करेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन मोल्डर आज से शुरुआत की, अच्छी खासी लेंथ को हिट किया, मार्को यंगसन का अच्छी खासी हाइट है, अच्छी खासी थोड़ा बहुत उछाल मिला, तो वहां पे थोड़ा बहुत तंग करते हुए नजर आए यशस्वी जायसवाल को। लेकिन विकेट लेने से पहले एक चौका लगाया था, डाउन द ग्राउंड चौका, और वहां से वही गेंद ऐसा लगा कि ज्यादा शॉर्ट है, कट मारने की कोशिश, लेकिन उतना शॉर्ट था नहीं। और कहीं ना कहीं इनसाइड एज प्ले डाउन हो गए, 12 रन बनाकर चलते बने। शुरुआत मिलता तो एक पार्टनरशिप बिल्डअप कर सकते थे, आखिरी के जो सेशन में थोड़ा बहुत समय वक्त मिला था। तो वहां पे केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर आज तीसरे नंबर पे भेजे गए। तो इसके पीछे क्या रणनीति है वो थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा, क्योंकि आप सही सुदर्शन को बैक करना चाहते हैं, ये 2 टेस्ट मैच उनके खेलना जरूरी था शायद, और थोड़ा बहुत रन बनते, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिर में रन बना था। तो उस रिदम को अब बरकरार रखना चाहते हैं। तो वहां पे आप कोच और कप्तान क्या सोचे, उनका मंशा अलग है। लेकिन वाशिंगटन सुंदर यहाँ पे क्या प्रूव कर पाएंगे, इस पोजीशन में खेल के अच्छे खासे रन से एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक थोड़ा बहुत खराब रोशनी के कारण थोड़ा बहुत आगे मैच खत्म हो चुका है। 20 ओवर भारतीय टीम बल्लेबाजी कर पाई, जहां पे 37 रन पे 1 विकेट, केएल राहुल 13 रन बनाकर नाबाद है, जबकि वाशिंगटन सुंदर 6 रन, जहां पे 2 जबरदस्त एका चौके, एक एजेस का एक कवर ड्राइव में चौके लगाते हुए नजर आए केएल राहुल। तो कुल मिलाकर था 122 रन का पीछा। आज ऐसा लग रहा था 20 ओवर्स में अच्छे खासे थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोर सकते थे अगर यशस्वी जायसवाल खेलते, लेकिन वहां पे आप समय लगाया, थोड़ा बहुत सेटल होने को देखे। लेकिन कल दूसरे दिन अच्छे खासे बल्लेबाजी करेंगे, 122 रन का अभी भी पीछा कर रहे हैं, वो ट्रेल प्राप्त करने के बाद और भी ज्यादा लंबा स्कोर बनाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे चेज करना उतना आसान नहीं होगा आखिरी दिन तक। अगर चौथे पांचवें दिन की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो जितना चाहेंगे आप ज्यादा बड़ा लीड लेना चाहेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका थोड़े बहुत बैकफुट में अभी, आज जो 159 पे ऑल आउट हो चुके, बेहतर गेंदबाजी तो किए हैं। आपके केशव महाराज ने भी आखिर में अच्छे खासे स्पेल डाले थे, एक टर्न होता हुआ दिखाई दिया अक्षय पटेल को भी, जडेजा को भी। मार्को यानसन जबरदस्त स्पेल किए, जो पहला स्पेल डाला था। फिर कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर से भी 1 आध ओवर करवाया था।
बेहतर वो जो शुरुआती स्पेल था वो बेहतर था दोनों ही गेंदबाजों द्वारा, और जिसके कारण उतना रन्स बने नहीं। बनना ये 20 ओवर में शायद आप 60 65 70 रन्स आप देख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। 122 रन दूसरे दिन की शुरुआत कैसे, तो वहाँ पे निगाहें रहेंगे। और ये टेस्ट मैच का आगाज, भले टेस्ट मैच में पहले टेस्ट मैच में टॉस हारे और शुभमन गिल, लेकिन गेंदबाजों ने अपना बखूबी अपना रोल निभाया और बखूबी अपना प्रदर्शन करके दिखाया। और तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये पता चलता है यह टेस्ट मैच और भी रोमांचक बनेगा अगर भारतीय टीम बहुत ही लंबा बल्लेबाजी कर पाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका को चाहिए जल्दी झटके कल सुबह कैसे आएंगे, वहां पे निगाहें रहेंगे। बाकी भारतीय टीम के पास मौका है, अगर पहला आधा घंटा 40 मिनट बिता व्यतीत कर गए पिच में, तो वहां पे और भी ज्यादा आसान होगा रन बनाना। तो वहां पे दूसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी और दक्षिण अफ्रीका के लिए। तो अभी के लिए इतना, अगर तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।